लाइव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। रवि मेघवाल के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई को रखा सवालों के घेरे में, कहा 2.5 महीना बीत जाने पर अब तक क्यों खाली है पुलिस के हाथ। रवि मेघवाल के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस को दिया 10 दिन का समय, कहा नहीं पकड़े हत्यारों को तो करेंगे प्रदर्शन। पवन व्यास हत्याकांड मामले में खुलासे की मांग कर रहे ग्रामीणों से वार्ता करने पहुंचे आईजी डॉक्टर बीएल मीणा, मीडिया के सामने वार्ता करने से किया साफ इनकार। और स्वीप कार्यक्रम के तहत नैतिक मतदान के लिए कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ, सी विजिल ऐप के बारे में भी किया गया निर्देशित। खबरें विस्तार से। आज जंक्शन थाने के आगे गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हो गई और तो और पुलिस को कई लोगों को अंदर भी करना पड़ा। ये लोग यहाँ पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और बार बार पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। यहाँ पहुंची महिलाओं ने भी पुलिस पर धक्का मुक्की के आरोप लगाए, लेकिन मामला बिगड़ते देख महिला पुलिस को बुलाना पड़ा। लेकिन कौन थे ये लोग और क्यों थाने का घेराव कर रहे थे, पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे थे? चलिए पहले देख लेते हैं इसके कुछ अंश और उसके बाद इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन शर्म करो, पवन व्यास के हत्यारों को गिरफ्तार करो, रवि के हत्यारों को गिरफ्तार करो, रवि के परिवारों को न्याय दो, पुलिस प्रशासन शर्म करो। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। तो हनुमानगढ़ जंक्शन के वैशाली नगर कॉलोनी में 2 महीने पहले घर में घुसकर रवि मेघवाल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर डीआईएफआई और रवि मेघवाल के परिजनों ने जंक्शन थाने का घेराव किया और न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस अपना काम सही तरीके से करे और हत्यारों को पकड़े तो हमें सड़क पर आकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। रवि मेघवाल हत्याकांड मामले में आरोपित नामजद होने के बावजूद पुलिस कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही। ये आरोप हैं मृतक रवि मेघवाल के परिजनों के, जिसके चलते मृतक के परिजनों व नागरिकों ने जंक्शन थाने का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित नागरिकों ने थाने के अंदर जाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपस में झड़प हो गई। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद।
पुलिस से न्याय मांगने पहुंची रवि मेघवाल की पत्नी बार बार पुलिस पर मिली भगत के आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिली है। उसने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने उस दिन की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दे दी, लेकिन बावजूद उसके पुलिस अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उसका कहना है कि रवि के बाद उस पर 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस के रवैये ने उन्हें तोड़ के रख दिया है। साथ मिली हुई है, मिली भगती है उनकी। ठीक है। 3 महीने हो गए रवि को, 3 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को। ये जो कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस वाले दिन दे रहे हैं, आज पकड़ ले, फोटो ले के दिखा रहे हैं, ये है। हम फोटो क्या बता सकते हैं, ये है वो है। हम शोक रिकॉर्डिंग ही बहुत सारी दे दी में शोक बारकन में कार में बैठा वारदात हुई है 20 चीज की में रिकॉर्डिंग सारी आन दे दी भी मोटो शोक के ले शो मारकन ये बताओ थे। ठीक है। मारकन शोक हो जो को मैं दे दियो ये मोटो और शोक मैं आन के ला रहा जो को भी मार थाने लग गए नहीं मार घर मुँह लग गए नहीं भी वो भी मन काट के दिखाओ थे। तो मोटो सबूत हो वो मैं आन दे दियो ये मोटो के चाहिए बोलो डाटा लोकेशन आन दियो यहां कदी डाटा लोकेशन आसी बस बिम पतो चल सी इज्जत तो 2-2.5 साल 2 महीना हो गया इज्जत कोई आई को नहीं आएंगी और आगा इज्जत माने ध्यान को नहीं 30 मिलने अरे रुपया खाईड़ा सागा मिलने इज्जत की कार्रवाई कौन कर लाग रहा कार रुपया दे देनी बाकी तो कार्रवाई हो है ना देनी बाकी कोई कार्रवाई को नहीं मैं खटू दे गरीब लोग आ आंगी प्रवेश कौन करेगो थे बताओ दूसरी आन कुड़ पाड़ेगो आंगो जिम्मेदार कुड़ होएगो यहां बताओ पहला थे जी मान तो हमारे भाई को इंसाफ चाहिए हो। वहीं दूसरी ओर मृतक रवि मेघवाल की मां की आंखें बार बार भर आती हैं। पुलिस को कोसते हुए कहती है कि वो गरीब है और उसके पास पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं, इसलिए पुलिस अब तक हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है करके मेरी उसने खेत बाड़ी को सत्यानाश कर दियो। रास्ते से मिलने लागे मेरे कोई तो सुराग को नहीं मिलो। गरीब नहीं हूं मैं मोटा स्थान छोड़ रखे यहाँ कमाई खातर है कब क्या बाहर आना चाहिए मैं एक हो गया। इस बीच रवि मेघवाल की छोटी बहन ने भी पुलिस की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि वो जानती है कि पुलिस 2 छोटे मासूमों को उनके पिता और एक पत्नी को उसके पति नहीं लौटा सकती, लेकिन हत्यारों को तो पकड़ सकती है, ताकि कम से कम उन्हें और उनके परिवार वालों को तसल्ली तो होगी। कि 2 दिन में हत्यारे पकड़ के देखें, क्या आपको खुद पे भरोसा है? आप 2 दिन में पकड़ सकते हो? बोल कैसे दिया? 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने। आज बैठी है उनकी वाइफ न्याय मांग रही है, दे सकते हो क्या? उनके बच्चे बैठे हैं वहां, उनको उनके पापा लाके दे सकते हो? आप नहीं लाके दे सकते, मुझे पता है, पर जो मुजरिम है उनको तो पकड़वा दो। कम से कम थोड़ा तो ठंडक मिल जाए, थोड़ा तो न्याय मिले हमें। आए तो क्या आप सब हम औरतों पे ही बरसाने लग गए? कम से कम लेडीज पुलिस तो बुला लेते हैं हमें रोकने के लिए। परिजनों के साथ डीआईएफआई और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कॉमरेड नेताओं की और उन्हें जबरदस्ती थाने के अंदर ले गए, जिसके बाद आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर जाम लगा दिया और बैठी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उन लोगों को छोड़ना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं सहित रवि के परिजनों ने पुलिस को 10 दिन का समय दिया है और मामले में आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है और कहा कि यदि उन्हें 10 दिन के अंदर हत्यारों को नहीं पकड़ा तो वो फिर आंदोलन करेंगे और मजबूरन आने वाले दिनों में जो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होगा वो इससे भी बड़ा और उग्र होगा। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा रवि मेघवाल जो 26/12/18 की घटना के 2.5 माह बाद भी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, उसके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रहा और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। बाकायदा पूरे परिवार को ही धमकाया जा रहा है और जो हत्यारे हैं वो पकड़ से दूर हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने ऐलान किया है कि अगर 10 दिन के अंदर रवि मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरे क्षेत्र के नौजवान, विद्यार्थी और महिलाएं मिलकर के पुलिस प्रशासन का तमाम कामकाज ठप करने का काम करेंगे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी ने और रवि मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करवाने की मांग को लेकर उनके पूरे परिवार के लोग, हमारी भारत की जनवादी नौजवान सभा के लोग आज ये पुलिस को
चेताने के लिए आए हैं। अगर जल्द रवि मेघवाल के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए तो हम वो तमाम आंदोलन के रास्ते अपनाएंगे, वो तमाम, चाहे हमें ट्रेनें रोकनी पड़े, चाहे यहाँ अनशन करना पड़े, वो तमाम रास्ते आंदोलन के अपनाएंगे। वो तमाम जिम्मेवारी पुलिस की होगी। बात करते हैं पवन व्यास हत्याकांड मामले की। बहुचर्चित पवन व्यास हत्याकांड मामले में खुलासे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से वार्ता करने के लिए बीकानेर आईजी डॉक्टर बीएल मीणा नोहर पहुंचे। आईजी ने पुलिस थाने में बंद कमरे में संघर्ष समिति से वार्ता की। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आईजी ने मीडिया के सामने संघर्ष समिति से वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया। इससे आक्रोशित जिला परिषद सदस्य मंगेश चौधरी खड़े होकर कमरे से बाहर जाने लगे तो बाकी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका। बाद में मीडिया की गैर मौजूदगी में ही वार्ता की गई। पवन व्यास हत्याकांड के मामले में आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से वार्ता करने के लिए बीकानेर आईजी डॉक्टर बीएल मीणा नोहर पहुंचे, जहां मीडिया की गैर मौजूदगी में संघर्ष समिति से वार्ता की गई। आईजी ने मीडिया के सामने संघर्ष समिति से वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल पहले जसाना में ई मित्र संचालन पवन व्यास के गांव में अटल सेवा केंद्र में दिन दहाड़े गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं हो पाया, जिससे आक्रोशित ग्रामीण और पीड़ित परिवार अब नोहर पुलिस थाने के समक्ष पड़ाव डाले हुए हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने जांच के नाम पर लीपापोती कर हत्याकांड को दबा दिया। बता दें कि मामले की जांच एसओजी कर रही है। पवन व्यास हत्याकांड को लेकर आंदोलनकारी संघर्ष समिति के साथ पारिक समाज कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में सक्रिय अपनी भूमिका निभाएगा और हमारा लक्ष्य सिर्फ हत्यारों को सामने लाना है। और जब तक हत्यारे सामने नहीं आते, समाज का प्रत्येक व्यक्ति संघर्ष समिति के साथ जो भी ये आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, हमें जो भी निर्देश देंगे उस निर्देशों की हम कठोरता से पालना करेंगे। हम तो जी कतई संतुष्ट नहीं हैं। आज से 18 महीने पहले दसाना के अंदर पवन व्यास हत्याकांड हुआ था। 18 महीने के अंदर 10 महीने के अंदर राजस्थान पुलिस ने जांच की और 10 महीने के अंदर राजस्थान की पुलिस की जांच के अंदर वो ढाक के 3 पात पाए। राजस्थान पुलिस इस मामले में बिल्कुल नाकाम रही। अभी वो जो थे अफसर, उनका ट्रांसफ़र हो गया, नए तमाम अफसर आ गए, आईजी भी नया आ गया। आईजी बातचीत करने के लिए आया और आईजी ने बंद कमरे में बैठ करके बातचीत की है। तो ये सिर्फ ड्रामा करने का कार्यक्रम है। बाकी कुल मिलाकर के राजस्थान पुलिस जो है, हमें कतई विश्वास नहीं है कि राजस्थान पुलिस इस मामले में कुछ कर पाएगी। आईजी ने यहाँ पहुँच करके बातचीत जरूर की है, लेकिन पूरे मामले में जिस प्रकार से परिजनों ने आईजी के साथ बातचीत की, पूरे मामले में ये बात तय हो गई कि राजस्थान पुलिस की हज़ारों ऐसी खामियां थी, वो खामियां अगर वो नहीं रखते तो ये मर्डर पकड़ा जाता। अभी हमारी बातचीत हुई है, बातचीत करने के बाद हम तो आ गए हैं। अब वो उन्होंने कहा है कि हम जो चाहते हैं कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के कारण आपके इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए, धरने को रद्द किया जाए, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। अभी हम बातचीत करके अपना पक्ष रख करके आ गए। अभी आईजी का पक्ष आना बाकी है और वो बंद कमरे में नहीं आ सकता। आईजी के पक्ष को जनता के बीच में आकर के बाहर अपने पक्ष को बताना पड़ेगा। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने बताया कि लोकसभा चुनाव में इस बार फोटो वोटर स्लिप से मतदाता वोट नहीं डाल सकता। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार फोटो वोटर स्लिप के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र या 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज साथ में लाने के लिए जरूरी पाबंद कर दिया है। लोकसभा चुनाव में वोटर स्लिप के तहत मतदाता वोट नहीं डाल पाएगा। जी हां, सही सुना आपने। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार फोटो वोटर स्लिप के साथ मतदाता पहचान पत्र या 11 अन्य दस्तावेजों में से एक दस्तावेज साथ में ले जाना जरूरी तय कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये होता था कि बीएलओ घर घर फोटो वोटर स्लिप दे जाता था और मतदाता भी उस फोटो वोटर स्लिप को लेकर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करता था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाता ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे मतदान करने के लिए फोटो वोटर स्लिप के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र या 11 अन्य दस्तावेजों में से एक अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। इन दस्तावेजों में से पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज, एमपी एमएलए के द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा जारी कर्मचारी या सर्विस आइडेंटिटी कार्ड,
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, आरजीआई के द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड आदि शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियां जोरों पर है और मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर, वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर हर तरह से कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सी विजिल ऐप को लेकर भी कर्मचारियों को अवगत करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर परिषद में स्वीप कार्यक्रम और नैतिक मतदान में संकल्प के लिए शपथ दिलाई गई। जिला निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2019 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष करवाने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते हर विभाग जनता को जागरूक करने, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी के तहत नगर परिषद में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत नैतिक मतदान के लिए संकल्प शपथ दिलाई गई। पीछे पीछे बोलना, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को सी विजिल ऐप के बारे में न सिर्फ बताया गया, बल्कि सभी को अपने मोबाइल पर यह ऐप डाउनलोड करने को कहा गया और निर्देशित किया गया कि यदि उन्हें कोई भी चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली करता हुआ दिखता है तो तुरंत ऐप के जरिए उसका फोटो खींचिए या वीडियो बनाकर भेजें ताकि संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जा सके। में जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार हम पूरे जिले में स्वीप की कार्यवाही गतिविधियाँ वो संपादित करवा रहे हैं। सभी जो राज्य कर्मचारी हमारे कार्यालय में, उनका नैतिक मतदान संकल्प जो है वो शपथ दिलवाई गई है और सबसे अनुरोध भी किया गया है कि सभी आप अपने अपने मोबाइल प्ले स्टोर में जाके और सी विजिल जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और अपने आसपास में कहीं भी ऐसी गतिविधि देखें जहाँ यदि किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है, किसी को दबाव दिया जा रहा है या किसी भी प्रकार से वोटर को भ्रमित किया जा रहा है, उस काम को देखते ही आप इसके द्वारा फोटो खींचें, वीडियो बनाएं और संबंधित विभाग को प्रेषित कर दें। इस ऐप की खासियत है कि विदिन 100 मिनट्स 100 मिनट के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई होगी और संबंधित जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सभी से अनुरोध किया गया कि ये जो आप ऐप है इसको डाउनलोड करें और साथ में ही नैतिक संकल्प भी दिलाया है कि आप वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बूथ तक पहुंचाएं और मतदान का हिस्सा बने और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान दें। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टाउन के पंचायत समिति सभागार में ग्राम पंचायतों से निर्वाचित वार्ड पंचों को जीडीपी कार्यक्रम के तहत आमंत्रित किया गया था, लेकिन जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये कि इनमें से 11 पंचायतों के लगभग 150 के करीब पंचों का यहाँ पहुँचना तय था, लेकिन पहुंचे बस इक्का या दुक्का। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो पंचों की रुचि ना ही इस तरह के कार्यक्रमों में है और ना ही अपने ग्राम पंचायतों के विकास करवाने में है।
ये माजरा है टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार का, जहां राजस्थान पंचायती राज डीजीपी रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान के तहत ग्राम पंचायतों से निर्वाचित वार्ड पंचों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था। लेकिन हालात बता रहे हैं कि वार्ड पंच अपने ग्राम पंचायतों के विकास के लिए कितना प्रयासरत हैं। वार्ड पंचों को प्रशिक्षण देते अधिकारी भी एक बार ये सोचने को मजबूर हो गए कि सबसे छोटी इकाई की जब ये हाल है तो बड़ों का तो कहना ही क्या। बता दें कि इस बैठक में कुल 11 पंचायतों के 150 वार्ड पंचों का आना तय था, लेकिन यहाँ पहुंचे महज कुछ चुनिंदा ही लोग। जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसमें से 40 पैसा जो खर्च है वो तो मटेरियल पे खर्च करना है और 60 पैसे जो खर्च है वो करना है लेबर पर। तो वो रेशो मेंटेन नहीं होता तो वो काम पास नहीं होते। जैसे उसका कारण यही है कि अपने यहाँ जैसे मान लो पक्के खाड़े बढ़े नरेगा के अंदर, तो जिस काम में पक्के काम ज़्यादा हो गए तो उस काम में और पक्का काम सैंक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसको 40-60 का रेशो, जैसे आपने 100 रुपये काम करवा दिए तो 70 के आपने पहले ही पक्के करवा रखे तो आपका काम नहीं, क्योंकि 40 रुपये के पक्के करवाने थे आपको, तब आपको 60 के कच्चे और मिलते। ये टेक्निकल बात होती है, इसलिए कोई काम रह जाते हैं। 40 रुपये पक्के कामों के लेने के लिए 60 रुपये की लेबर दिखानी जरूरी है। जीपीडीपी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों से निर्वाचित वार्ड पंचों को आमंत्रित किया गया। उनको जीपीडीपी के मामले में विस्तृत जानकारी दी गई। जीपीडीपी का मतलब ग्राम पंचायत विकास प्लान, जो वर्ष 19-20 के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें हर वार्ड पंच अपने वार्ड से जो भी ग्राम पंचायत के विकास के प्लान है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा कि मेरे वार्ड के अंदर ये मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, उन मूलभूत आवश्यकताओं का प्लान सम्मिलित किया जाए। ये महिलाओं की जो भी मुद्दे हैं जेंडर संवेदी सूचकांक के तहत, उसमें महिलाओं के जो मुद्दे इग्नोर हुए हैं उनको भी वो जीपीडीपी प्लान में जोड़ करके महिला की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो सुनिश्चित कर पाएंगे। वार्ड पंचों को इसमें मुख्य भूमिका ये कही है कि ये जो स्थानीय स्वशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वार्ड पंच, उससे लेके वो छोटे से लेकर के ऊपर तक जिला परिषद तक वार्ड पंचों को मतलब इस प्लान के अंदर जोड़ा गया है, ताकि वो हर वार्ड के अंदर छोटी से छोटी जो भी कार्य है वो प्लान में सम्मिलित करवा करके अपने वार्ड पंच से लेकर अपने ग्राम पंचायत में मतलब इसका विकास की तरफ जोड़ जाए। दूसरी तरफ जो कल्याणकारी स्कीमें हैं, जैसे कोई पेंशन है, कोई गरीबी उन्मूलन है, खाद्य सुरक्षा है और स्वास्थ्य से संबंधित है, वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो भी लेकिन हैं वास्तव में बड़े, वो उनको भी वार्ड पंचों के मार्फत जो वंचित है उसको प्लान में सम्मिलित करके उनको मुख्य धारा से जोड़कर लाभान्वित किया जाना ही इस कार्यशाला का मुख्य मुद्दा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापार मंडल धर्मशाला में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। महिला बाल विकास विभाग हनुमानगढ़ के उप निदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी ने योजना के अंतर्गत जिले की उपलब्धता को बताते हुए कहा कि हनुमानगढ़ जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। 8 मार्च 2019 से 22 मार्च 2019 तक सुपोषित जननी विकसित धरणी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते जंक्शन स्थित व्यापार मंडल धर्मशाला में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2017 के बाद प्रथम जीवित बच्चों पर लाभार्थी को 3 किश्तों में 5000 वितरित सहायता प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। महिला बाल विकास विभाग हनुमानगढ़ के उप निर्देशक प्रवेश कुमार सोलंकी ने समस्त सहभागियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निष्ठा पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पात्र महिलाओं को वो लाभान्वित करेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी टिब्बी से रेणुबाला चौधरी ने योजना के महत्व के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के जिला सपोर्टर मैनेजर अरशद अली ने इस योजना की सारगर्भिता की जानकारी देते हुए योजना का परिचय और इसके अंतर्गत लाभ आवेदन प्रक्रिया के पात्र लाभार्थी भुगतान प्रक्रिया की जानकारी दी और इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेशन सहित कई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चर्चा की। जिले में 70 संभागियों को इस योजना की क्रियान्वित हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। तो कार्यकर्ता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ब्रीफ में आगे बताऊंगा वैसे डिटेल में सारा, कि वो 150 दिन का वेट न करे, जितना जल्दी उसको पता चले कि फला महिला गर्भवती है तो उसका पंजीयन आंगनवाड़ी पे करवा दे।
यहाँ पे बात हो रही है पहले जीवित बच्चे पर। इस वर्ड का मतलब समझ रहे हो, पहले जीवित बच्चे पर, क्योंकि आगे कंडीशन ऐसी आती है कि पहली किस्त दूसरी किस्त मिल जाती है, और कई ऐसे केस आ जाते हैं जब बच्चा होता है तो मर्द पैदा होता है या स्टिल बर्थ हो जाता है, मतलब पैदा होने के बाद में वो उसकी किसी ने कारण डेथ हो जाती है, तो उसको तीसरी किस्त नहीं मिलती है। तो पहले जीवित बच्चे पर तीसरी किस्त उसको तभी मिलेगी, आगे जब वो दूसरा बच्चा होगा उसके तो तीसरी किस्त तब मिल जाएगी। तो आज हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरे राजस्थान में प्रथम किस्त के मामले में नंबर 1 स्थिति पे है, लेकिन अभी भी द्वितीय और तृतीय किस्त जिसमें हमारी काफ़ी पेंडेंसी है, उसके लिए हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें हमारे CDPOs, महिला पर्यवेक्षक, पूर्व प्राथमिक शिक्षक और CDPO ऑफिस के समस्त स्टाफ को बुला करके हम इनको ओरिएंटेशन कर रहे हैं, ताकि जो हमारा ये गैप बना हुआ है इसको हम सुधार कर सकें, और जो क्वेरीज हैं इनकी जिस कारण से इनमें गैप रह गया है उसको दूर किया जा सके। टाउन के पीरखाने में 14 मार्च को 22वें सालाना दीवान सजाया जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पीरखाने की सजावट से लेकर प्रसाद में बांटे जाने वाले मेवे भी बनकर तैयार हैं। बता दें कि 14 मार्च को टाउन पीरखाने में 22वां सालाना दीवान सजाया जाना है, जिसके लिए बाबा जी के रोजों को स्नान सुबह 8-8:30 बजे करवाया जाएगा और शाम को 7 बजे के दौरान दीवान सजाया जाएगा, जिसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। श्री टाउन पीरखाने का 22वां सालाना दीवान 14 मार्च दिन वीरवार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर दर्शन करेंगे और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके उपलक्ष्य में हमारे प्रधान जी राम जी गोयल और सारी कमेटी बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। इसकी भव्य सजावट देखने के लायक है। बाहर से आए हुए कलाकार अपनी मधुर वाणी में भजनों का, बाबा जी के भजनों का गुणगान करेंगे और सारी रात का 14 मार्च को दीवान सजेगा। शाम को 7:15 बजे बाबा जी के भंडारे को भोग लगाया जाएगा और सारी संगत यहाँ से प्रसाद ग्रहण करेगी और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। मैं बठिंडा से पंजाब से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे 22वां सालाना दीवान है। मैं कम से कम 11-12 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। इस विश्वास से लोग दूर दूर से, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तो है, हरियाणा, दूर दूर के स्टेट से यहाँ पे आते हैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। ये 22वां सालाना दीवान है। करीबन इसको 22-23 साल हो गए पीरखाने की नींव बने हुए इसको। तो ये भव्य दरबार जो बाबा जी का यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मन चाहे इच्छा का फल पाते हैं। इसके साथ ही बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।